आज कलेक्ट्रेट में आप लोगों का किस प्रकार का धरना प्रदर्शन थोड़ा सा परिचय पर फिर बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद गाजीपुर। कलेक्ट्रेट में धरना नहीं था, हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। हम यहाँ शिक्षक भवन पर सभी शिक्षकों को लेकर के सब लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ से एक जुलूस के रूप में गए और आदरणीय जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन इसलिए दिया गया था कि जो नियुक्ति के समय अर्हता थी, या कह लीजिए कि टेट 2010 में लागू हुआ, उसके बाद नहीं, जो 2010 में लागू हुआ उसके बाद से जितने भी शिक्षक आए सब टेट करके आए। और रहा है कि जब भी कोई नियम लागू होता है उसके आगे काम तब से वो क्रियान्वित होता है और जो उसके पीछे नहीं होता है। टेट से पहले 2010 से पहले जो भी शिक्षक आए थे वो उसकी योग्यता रखते थे, वो अर्हता रखते थे, उनका कंपटीशन हुआ, वो परीक्षा दे के आए, सब कुछ दे करके आए, उस समय आर्य थे, योग्य थे और उसके बाद वो आकर के नियुक्त हुए। और फिर तो 2010 के बाद जब नियम लागू हुआ तो ये नियम उनके ऊपर, उन शिक्षकों पर लागू किया जा रहा है जो कि सेवानिवृत्त के हैं, जो कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाने की स्थिति में है। और वो नियम लागू किया गया और 2017 में संशोधन करके आरटी एक्ट में संशोधन किया गया और उसके बाद ये लाया गया है। इसलिए हम लोग उस काला 2017 के काला कानून का विरोध में माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं कि आप उसको ध्यान दीजिए और जो भी संशोधन हुआ 2017 को उसमें संशोधन करा दीजिए कि 2010 से पूर्व जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं उनके ऊपर वो अनिवार्यता टेट की नहीं होगी। ये तो सुप्रीम आदेश हो गई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो भी निर्णय में दस्तावेज लगाए गए वह सारे दस्तावेज नहीं लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट को भी डार्क में रखा गया और वो नहीं बताया गया कि स्टेट को लगाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है तो इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत भी करता हूं, लेकिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है, यह पहला फैसला है। अंतिम फैसला बाद में वही सुप्रीम कोर्ट पुनः देगी। हम पुनः याचिका लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। संगठन उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ लेकर के जा रहा है और उससे पहले हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे करके उनसे निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि उस कानून में संशोधन करिए, जो संशोधन किए हैं और उसको सुधार करके उस स्टेट की अनिवार्यता को समाप्त कीजिए। सरकार इस पर ध्यान न दे तो, क्योंकि सरकार बहुत से मुद्दों को इग्नोर कर देती है, तो सरकार ध्यान दे या न दे वो तो उसका काम है, लेकिन हमारा जो काम है मैं अपना काम करूंगा, संगठन अपना काम करेगा। जो भी उसके समझ में आएगा, माननीय न्यायालय के शरण में जाने का होगा, धरना प्रदर्शन करने का समय होगा, जो भी आंदोलन करने का समय होगा, वो आप सैद्धांतिक रूप से अपना जो भी है अपना आंदोलन करेगी, चाहे जो कुछ भी हुआ। कितने यूपी में शिक्षक प्रभावित होंगे? यूपी पे 2 लाख करीब। 2 लाख। और गाजीपुर जनपद में? गाजीपुर में जनपद में भी 3,000। आप मैं इसरार मन सिद्दीकी, जिला मंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा गाजीपुर। आज आप लोग का एक यहाँ पर टेट परीक्षा को लेके जो विरोध हुआ या एक ज्ञापन दिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, टेट परीक्षा का कोई हमारा विरोध नहीं है। हमारा विरोध है 2017 में आरटी के अधिनियम में जो संशोधन करते हैं केंद्र सरकार ने किया है, उस कानून को, उस काले कानून को निरस्त कराने की, समाप्त करने की हमारी कहते हैं, इसको लेकर के एक मुहिम है। इसके खिलाफ जो है आज ज्ञापन दिया गया। 17 में संशोधन हुआ, 2025 में है। जी, यही बहुत बड़ी विडंबना है कि 2017 का संशोधन किसी भी पूरे देश की किसी सरकार को ज्ञात नहीं हुआ और सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, देश की कोई भी सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। और आज जब जो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई होता है तब वो दिखाया जाता है कि ये 2017 में संशोधन हुआ है। तो इसलिए हमें माननीय न्यायालय से नहीं, हम सरकार से अपेक्षा किए हुए हैं और सरकार से ही इस काले कानून को जो सरकार ने 2017 में पारित किया, हमें निरस्त कराने के लिए जो भी करना होगा, हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो कहेगा। आज जैसे ज्ञापन का कार्यक्रम था, इससे पहले ट्वीट करने का कार्यक्रम था, अब इसके बाद जो दिशा निर्देश मिलेगा हम उसको 100% जो है प्रांतीय नेतृत्व के